नमस्कार, मैं नरेंद्र सानी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। देखिए, इससे पहले अपने सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 देखा था फर्स्ट, और आज देखेंगे पार्ट 2। उसको पढ़ाने से पहले यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की तरफ से एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच चालू है, जिसकी फीस है यहाँ पर 8,000 रुपए, जो 3 महीने के लिए या 3 महीने जो भी पहले हो उसके लिए लागू होगी, जिसमें आपको 4,000 रुपए हॉस्टल फीस अलग से देनी होगी। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यहाँ सेंटर के हेल्पलाइन नंबर है जो 9812015967 पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसका जो नेक्स्ट सवाल होगा वो आपके सामने बोर्ड पर है। यहाँ 8 मित्र ABCDEF और GH सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। F D और G के बीच में बैठा है, B H और A के बीच में बैठा है, E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और G एक सिरे पर बैठा है। H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो A और E के बीच में कौन बैठा है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे F D और G के बीच में है। F जो है वो D और किसके बीच में है, G के बीच में है, D और G के बीच में है। यह आपका G और यह आपका D हो गया। अब कह रहा है कि B H और A के बीच में है। इसको लाइन को छोड़ो, कहां बीच को बैठा है, कहां A को बैठा है, कुछ नहीं पता। E है ना, E वो G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब यहां पर G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये भी G के बाईं 1 2 3, यहां कौन हो गया, E हो गया, और यहां भी कौन हो गया, 1 2 और 3, कौन हो गया, E। इधर भी बाईं ओर बैठा है और इधर भी बाईं ओर बैठा है, लेकिन कंडीशन यह है कि G एक किनारे पर बैठा है, G एक सिरे पर बैठा है। तो इस लाइन में तो G सिरे पर नहीं है, जबकि इस लाइन में सिरे पर है, किनारे पर है। और कौन से किनारे पर है, दाएं किनारे पर है। अब 4 आदमी तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आगे देखो, B H और A के बीच में बैठा है। E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, हो गया। G एक सिरे पर, ये भी होगा। H है ना, H वो C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। H है वो C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर मैं C को यहां बैठा हूं और 1 2 और 3 यहां H को बैठा हूं, तो बाईं ओर चला जाएगा। देखो, यहां C को बैठा है और यहां H को बैठा है, तो जो H है ना वो C के बाएं, तो C के बाएं 1 2 और 3 तीसरे स्थान पर आपका हो गया। अब G किनारे पे, तो G किनारे पर भी हो गया। अब सुनो, B H और A के बीच में बैठा है। B है ना, B वो H और A के बीच में बैठा है। ये बात है कि B H और A के बीच में बैठा है, तो B है ना, B वो H और A के बीच में हो गया। अब यहां पर जो समीकरण बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला समीकरण बनेगा। ये आपका समीकरण नहीं बनेगा। अब ये समीकरण आपका नहीं बनेगा, तो साहब आपके सामने ये समीकरण बनेगा। और पूछा गया क्या कि A और A के बीच में कौन है, ये A और ये आपका E हो गया। इनके बीच में कौन आया, C आया, और C आया तो आपका आंसर क्या आया, C। कहने का मतलब ये हुआ कि F D और G के बीच में है, F D और G के बीच में, ये भी ठीक है। B H और A के बीच में है, B H और A के बीच में, ये भी ठीक है। E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, E है ना, E वो G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, ये भी ठीक है। G एक किनारे पर है, ये भी आपका ठीक है। क्यों, क्योंकि G एक दाएं किनारे पर बैठा है। H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, H है ना वो C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये भी आपकी ठीक है। तो बताओ A और E के बीच में कौन बैठा है, A और E के बीच में जो बैठा है वो C है, C है, तो आपका आंसर भी C होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का, कि 5 मित्र PQRST एक दक्षिण दिशा की ओर फेस करके बैठे हैं। Q मध्य स्थान पर बैठा है। Q जो है वो कहां बैठा है, मध्य स्थान पर बैठा है। यह आपका Q मध्य स्थान पर हो गया। 1 2 और 1 और 2, 5 ही आदमी हैं। अब ये P पश्चिम छोर पर है, P पश्चिम छोर पर है। T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं, जबकि P और R के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये P और ये R, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 आदमी बैठे हैं। अब वो कह रहा है कि यहां पर T और R है ना वो Q के एक साइड है, ये T और ये R। अब बचा कौन, आपका S बचा। कौन बचा, S बचा। तो ये आपकी कंडीशन बनेगी, Q बीच में बैठा है, R और T Q के बगल में बैठा है, या फिर यूं कह सकते Q के एक ही ओर बैठा है, तो एक और बैठ गए। P और R के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ये भी ठीक है। तो बताओ Q और P के बीच में कौन बैठा है।
Q और P के बीच में जो बैठेगा वो कौन बैठेगा? S बैठेगा। और S किस ऑप्शन में है? C ऑप्शन में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा C। कहने का मतलब ये हुआ कि Q को बीच में बैठाया, Q को बीच में बैठाया, P कहां बैठा है? पश्चिमी छोर पे बैठा है। तो पश्चिमी छोर पे जब Q बैठेगा तो आपके सामने यहां होगा। और फिर कह रहा है T और R Q के एक की ओर बैठे हैं, Q और R T के एक की ओर बैठे हैं, तो ये दोनों एक की ओर बैठ गए। फिर कह रहा है P और R के बीच में दो व्यक्ति हैं, P और R के बीच में दो व्यक्ति होंगे तो कौन आएगा? S। और S किसके बीच में बैठा है? S बैठा है Q और P के बीच में, तो आपका आंसर हो जाएगा S। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 का। 6 व्यक्ति एक ही वृत्त में एक दूसरे के विपरीत केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। F और G एक दूसरे के बगल में है, F के सामने है, H I के सामने है, J G के सामने है, K H के बाईं से दूसरे स्थान पर है। तो बताओ F और I के बीच में कौन खड़ा है? ये मान लो आपका सर्किल है और कितने आदमी है? 6। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आदमी है। अब ये कह रहा है कि साहब F के सामने है, ये कौन है? F। ये कौन है? K है। कि F के सामने है, हो गया। अब देखो F और K से संबंधित कोई दूसरा व्यक्ति देखो जो इनके आसपास आया हो। अब ये कह रहा है कि साहब F और G एक दूसरे के बगल में, F और G है ना एक दूसरे के बगल में है। यहां पर G और यहां पर G, कहीं भी G को बैठा सकते हैं। J G के सामने है, कहां J को बैठाए कहां J K को बैठाए कुछ नहीं पता। अब देखो K है ना, K H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। H है वो K है वो H के बाएं। अब K है ना K वो H के बाएं, इधर से चलेंगे तो दायां और इधर से चलेंगे तो बायां। कितना बैठा है K जो बैठा हुआ H के बाएं, जहां H को बैठाएंगे तो H को बैठाएंगे तो H का बायां 1 और 2, 1 और 2, यहां पर 1 और यहां पर 2। तो H का जो बायां होगा वो कौन हो गया? K हो गया। यह आपके सामने लिख रहा है कि K है वो H के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो H का बाएं से दूसरे स्थान कौन हो गया? K। अब चलो आगे कि F और G एक दूसरे के बगल में है। F और G है ना वो एक दूसरे के बगल में, ये F और ये G हो गया। कौन हो गया? G हो गया। तो यहां पर कौन आ जाएगा? आपका G आ जाएगा। अब चलो आगे, J और G K के सामने है, J G के सामने है, तो J है ना J वो G के सामने है, या आपके सामने कौन आ गया? J आ गया। K H के बाएं से हो गया, ये भी हो गया। H I के सामने है, H है ना H वो I के सामने हो गया। तो H I के सामने, F K के सामने और J G के सामने। कहने का मतलब ये हुआ कि यह आपका टॉप सर्किल है। 1 2 3 4 और 5 6 आदमी हो गए। अब यहां पर सबसे पहले कौन आएगा? F जो किसके सामने है? K के सामने है। H है वो आपके I के सामने है, और जो यहां पे कौन आ जाएगा? J आ जाएगा, और यहां पे कौन आ जाएगा? G आ जाएगा। अब आप एक एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि F और G एक दूसरे के बगल में है, F और G एक दूसरे के बगल में है, ये भी आपका ठीक है। फिर देखो F K के सामने है, F जो है वो K के सामने है, ये भी आपका ठीक है। H I के सामने है, H I के सामने है, ये भी आपका ठीक है। फिर J G के सामने है, J G के सामने है, ये भी आपका ठीक है। K H के बाएं से दूसरे स्थान पर, K है ना K वो H के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो H का एक बायां कौन होगा? J, और दूसरा बायां कौन होगा? K। ये भी आपका ठीक है। तो बताओ F और I के बीच में कौन खड़ा है? H और F और I के बीच में, F ये रहा, I ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन है? G है, और G है तो आपका आंसर कहां है? A। कहां है? A। तो आपका उत्तर होगा A। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। आकाश, विनीता, चंदन, दक्ष, एकता और फातिमा, ये 6 जो आपकी लड़कियां हैं, ये एक वृत्त में खड़े हैं। विनीता, दक्ष और चंदन के बीच में है। देखो भाई ये 2 सर्किल हैं, और इन दोनों सर्किल को अपन लेकर इसको उत्तर बना सकते हैं कि विनीता, दक्ष और चंदन के बीच में है। ये कौन है? विनीता। और ये कौन है? चंदन। और ये कौन है? दक्ष। ये कौन है? विनीता। ये लो जी विनीता, ये आपके सामने दक्ष, और ये कौन है? चंदन। इन दोनों ही कंडीशन में आपके विनीता इन दोनों के बीच में है। विनीता चंदन और दक्ष के बीच में है, विनीता चंदन और दक्ष के बीच में है। आकाश एकता और चंदन के बीच में है।
आकाश है ना, आकाश वो किसके बीच में है, एकता और चंदन के बीच में। तो ये कौन हो गया, आकाश, ये कौन हो गया, चंदन, और ये कौन हो गया, एकता। तो एकता यहां पे आ गई। आगे देखो, फातिमा दक्ष के दाईं ओर है, फातिमा है ना, फातिमा वो दक्ष के दाईं ओर है, तो इधर से दाएं चलता है, तो ये कौन आ जाएगी, फातिमा, ये आपकी फातिमा हो गई। अब से आप पूछा कि बताओ आकाश और फातिमा के बीच में कौन है, आकाश और फातिमा के बीच में जो है ना वो एकता है, और एकता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, जो आपका उत्तर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर विनीता दक्ष और चंदन के बीच में है, विनीता दक्ष और चंदन के बीच में है, यह आपका सही होगा। फिर आकाश एकता और चंदन के बीच में, आकाश एकता और चंदन के बीच में, यह भी आपका सही होगा। फातिमा दक्ष के दाईं ओर है, फातिमा दक्ष के दाईं ओर, यह भी आपका ठीक होगा। आकाश और फातिमा के बीच में कौन है, आकाश और फातिमा के बीच में जो है वो आपकी कौन है, एकता है, तो आपका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का, नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का। 15 के सवाल में कितने आदमी हैं, 3 और 3 6 आदमी हैं। ये कह रहा है कि क्यों दाएं किनारे पर है, क्यों जो है वो दाएं किनारे पर, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आदमी हैं। आर एस के दाईं ओर बगल बैठा है, कहां आर को बैठा है, कहां एस को बैठा है, कुछ नहीं पता। आगे देखो, यू टी के बाईं ओर बगल में बैठा है, कहां यू को बैठा है, कहां टी को बैठा है, कुछ नहीं पता। आगे चलो, टी क्यू के बाईं ओर है, टी है ना वो क्यू के बाईं ओर है, ये आपका सही हो गया। अब यू है वो टी के बाईं ओर है, यू है वो टी के बाईं ओर है, तो टी के बाएं कौन, यू, और क्यू के बाएं कौन, टी। तो ये दोनों कंडीशन आपकी ठीक है। अब आगे चलो साहब, पी एस के बाईं ओर बगल में बैठा है, पी है ना पी वो एस के बाईं ओर बगल में बैठा है, और आर एस के दाईं ओर बगल में बैठा है। आर जो है वो एस के दाईं ओर बगल में बैठा है, और जो पी है वो किसके दाईं बाएं है, एस के। तो पी तो यहां आ जाएगा और एस यहां आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा गया है वो इस प्रकार से है कि बताओ यहां पर जो पूछा गया वो ये है कि बाएं किनारे पर कौन बैठा है। तो बाएं जो किनारे पर बैठेगा वो कौन बैठेगा, पी बैठेगा, और पी बैठेगा तो आपका उत्तर क्या होगा, डी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आर एस के दाईं ओर बगल में बैठा है, आर है वो एस के दाईं ओर बगल में बैठा है, ये भी ठीक है। क्यों दाएं किनारे पर है, क्यों दाएं किनारे पर है, ये भी ठीक है। यू टी के बाईं ओर है, यू है वो टी के बाईं ओर है, ये भी आपका ठीक है। टी क्यू के बाईं ओर है, टी क्यू के बाईं ओर है, ये भी आपका ठीक है। पी एस के बाईं ओर है, पी एस के बाईं ओर है, ये भी आपका ठीक है। तो बताओ बाएं किनारे पर कौन बैठा है, पी बैठा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पी, जो ऑप्शन में किस में है, डी में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का। यहां 6 मित्र है, पी क्यू आर एस टी यू, एक दूसरे से समान दूरी पर एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब साहब ये चारों के चारों आदमी कहां बैठे हैं, वर्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यह आपके सामने 6 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आदमी हैं। अब ये कह रहा है कि एस यू और क्यू के बीच में बैठा है। जैसे यहां पर कहा कि एस जो है वो यू और क्यू के बीच में बैठा है, पी एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है ना, पी वो एस के तो बाएं, जो एस के बाएं कौन, पी, तो पी को मैं यहां बैठा हूं, तो एस के बाएं कौन से स्थान पर, पहला और दूसरे स्थान पर, और टी के दाएं दूसरे स्थान पर। तो यहां पर पहला और दूसरा, यहां कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा। तो टी के तो दाएं कौन सा, दूसरा, और एस के बाएं कौन सा, दूसरा। आगे देखो, क्यों टी और एस के बीच में बैठा है, क्यों है ना, क्यों वो टी और एस के बीच में बैठा है, ये भी आपका ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। अब बच गया कौन, पी हो गया, क्यू हो गया, आर नहीं आया, तो आर आपके सामने यहां बैठेगा। अब सबसे पहले आप किसको बैठाएंगे, क्यू को, क्यू यहां ले लिया,
एस को यहां ले लिया, यू को यहां ले लिया, पी को यहां पे ले लिया, आर को यहां ले लिया और टी को यहां पे ले लिया, यह आपका सर्किल बनेगा। अब चेक करो इसमें कि एस यू और क्यू के बीच में है, एस है वो यू और क्यू के बीच में है, बैठ गया। आगे देखो एस यू और क्यू के बीच में, पी एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी है वो एस के बाएं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, जो पी है वो एस के बाईं ओर हो गया और टी के दाईं ओर होगा, टी का दायां इधर होगा। आगे देखो क्यों टी और एस के बीच में बैठा है, क्यों है वो टी और एस के बीच में बैठा है, ये भी आपका ठीक है। अब साहब आपसे पूछा एस के सामने कौन बैठा है, तो एस के सामने जो बैठेगा वो कौन होगा वो बताना है। तो एस के जो सामने बैठेगा कौन बैठेगा, आर, और आर किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 17 का। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक समूह चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। अब साहब देखो यह आपका सर्किल है, ये कहां बैठे, एक समूह चर्चा के लिए गोलाकार मेज के चारों में कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आदमी है। अब ये कह रहा है ए एफ के सामने और ई के दाएं से दूसरा है। अब साहब ए है ना, ए जो है वो एफ के सामने है, ये ए और ये एफ, ये बैठ गया जी आपका ए और एफ के सामने। अब ये कह रहा है कि ए एफ के तो सामने और ई के दाएं से दूसरा है, ई के दाएं से दूसरे का मतलब हो गया पहला और दूसरा। यहां पे कौन आएगा, ई, तो पहला और दूसरा, जो कौन ए है वो ई के दाएं दूसरा और एफ के सामने है। आगे चलो, बी और डी आमने सामने बैठे हैं, बी और डी है ना वो आमने सामने बैठे हैं। जी है वो सी और ए के बीच में बैठा है, जी है वो सी और ए के बीच में बैठा है। तो अगर मैं जी को यहां बैठा हूं तो यहां पर ए और ई के बीच में आ जाएगा, अगर मैं जी को यहां बैठा हूं तो सी और ए के बीच में आ जाएगा, यह आपका ठीक हो गया। एच ई के बाईं ओर है, एच है ना, एच वो ई के बाईं ओर है, तो एच हो गया यहां पर ई के बाईं ओर हो गया, क्योंकि एच है वो किसके बाईं ओर है, ई के बाईं ओर है। अब देखो आगे, ए एफ के सामने है, ए एफ के सामने है, और ए ई के दाएं से दूसरा है, ए है ना वो ई के दाएं से दूसरा, पहला और दूसरा, ये भी ठीक है। बी और डी आमने सामने है, अब कहां बी को बैठाएं कहां डी को बैठाएं, कुछ नहीं पता, तो बी को यहां बैठा देते हैं और डी को यहां बैठा देते हैं। तो बी और डी आमने सामने, ए और एफ आमने सामने, जी और एच आमने सामने, और सी और ई आमने सामने है। अब पूछा बताओ ई के सामने कौन है, तो ई के जो सामने बैठा है ना वो कौन बैठा है, सी बैठा है, और सी किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यह आपका सर्किल हो गया 1 2, यानी कि 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 और 7 और 8, यह आपका सर्किल का सिस्टम है। अब यहां पे कौन बैठेगा, ए, यहां पे कौं बैठेगा, एफ, यहां पे कौन बैठेगा, एच, और यहां पे कौन बैठेगा आपका जी, यहां पे कौन बैठेगा डी, और यहां पे कौन बैठेगा बी, यहां पर ई, यहां पर सी, यह आपका सर्किल है। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर ए एफ के सामने है, ए है ना, ए वो एफ के सामने है, यह आपका ठीक है। और ई के दाएं से दूसरा, ए है वो ई के दाएं से दूसरा, अब ई के दाएं से दूसरा मतलब पहला और दूसरा, कौन हो गया, ए हो गया। आगे देखो, बी और डी आमने सामने है, बी और डी आमने सामने है, यह भी आपका ठीक है। फिर उसके सामने जी सी और ए के बीच में, जी है ना, जी वो सी और ए के बीच में है, ये जी रहा और ये सी रहा और ये ए रहा, ये इन दोनों के बीच में है। एच ई के बाईं ओर है, एच है ना, एच वो ई के बाईं ओर है, तो बायां इधर चलता है, और ई के बाईं कौन बैठा है, एच बैठा है, ये भी आपका ठीक है। तो बताओ ई के सामने कौन है, तो ई के जो सामने है वो कौन है, सी, और सी के सामने कौन है आपका ई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का, और 18 में 8 मित्र हैं और एक सर्किल में बैठे हुए हैं, और वे दोपहर के भोजन कर रहे हैं एक वर्ताकार मेज के चारों ओर। वो कहता है कि ए है ना, ए
वो डी के सामने है। ये आपके 8 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब साहब यहां पर ए डी के सामने, ए है ना, ए वो किसके सामने है? डी के सामने है। ये कौन है? डी है, कि ए डी के सामने है और बी के दाईं ओर से तीसरा है। बी के दाईं ओर तीसरा का मतलब किसका लिए? ए के लिए। तो ये बी है और पहला, दूसरा और तीसरा कौन आ गया? ए आ गया, जो बी के दाईं ओर से तीसरा है। जी है वो ए और एफ के बीच में है। जी है ना, जी वो ए और एफ के बीच में। कहा जी को बैठाएं, कहा इधर बैठाएं या इधर, कुछ नहीं पता। आगे देखो, एच ए के दाईं ओर है, एच है ना, एच वो ए के दाएं है, तो ए के दाएं इधर होगा तो एच यहां बैठेगा। एच ए के दाएं, ई सी और डी के बीच में है, ई है ना, ई वो सी और डी के बीच में है, तो ये सी और ये डी, और यहां पे कौन बैठ गया? आपका ई बैठ गया। अब चलो कि यहां पर जी ए और एफ के बीच में है, जी है ना, जी वो ए और एफ के बीच में है। जी है वो ए और एफ के बीच में है। किसके बीच में? ए और एफ के बीच में है। एच ए के दाईं ओर है, एच ए के दाईं ओर, ये आपका सो गया। अब पूछा गया है कि ई सी और डी के बीच में, तो ई बी सी और डी के बीच में आ गया, तो बी के सामने कौन बैठा है? तो बी के जो सामने बैठेगा ना वो एच बैठेगा, ई के सामने जी बैठेगा, एफ के सामने सी बैठेगा, ए के सामने डी बैठेगा। यह आपका सर्किल है और आपका उत्तर जो पूछा गया कि बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने आपका एच बैठा है, और एच कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर भी डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए डी के सामने, ए डी के सामने, ये भी ठीक है। बी के दाईं ओर तीसरा है, ए है ना, बी के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3, ये भी हो गया। जी ए और एफ के बीच में है, जी है ना, जी वो ए और एफ के बीच में है, ये भी ठीक हो गया। एच ए के दाईं ओर है, एच है वो ए के दाईं ओर है। ई सी और डी के बीच में है, ई है ना, ई वो सी और डी के बीच में, ये भी आपका ठीक है। तो बी के सामने कौन है? तो बी के सामने आपका एच होगा, जो किस ऑप्शन में है? डी में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। 7 मित्र ओपी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। अब देखो भाई कितने व्यक्ति हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब पी एक पंक्ति पे है, पी एक पंक्ति पे है, जैसे पी को यहां बैठा देते हैं, एक बार पी को यहां बैठा देते हैं, है दोनों किनारों पे। अब चलो आगे, क्यू एस के ठीक बाएं ओर बैठा है, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी है ना, पी वो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि पी एक छोर पर है। अब पी जो है वो टी के दाएं, अब टी के दाएं का मतलब कौन से स्थान पर बैठा है? दूसरे स्थान पर। अब टी को जैसे मैं यहां बैठा देता हूं, पहला और दूसरा, कौन आ गया? पी आ गया, कि पी है वो टी के दाएं से, टी के दाएं पहला और दूसरा, ये बैठ गया। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ओ आर और टी के बीच में बैठा है। ओ है ना, ओ वो आर और टी के बीच में बैठा है। अगर मैं ओ को यहां बैठाऊंगा तो टी और पी के बीच में बैठ जाएगा। अगर मैं ओ को यहां बैठाऊंगा तो ओ किसके बीच में? आर और टी के बीच में, ये आर और टी हो गया। अब चलो, क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी टी के दाएं दूसरे स्थान बैठा है, और यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं, यू यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है। ओ आर और टी के बीच में बैठा है, बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है? अब यू किसी भी छोर पर नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए यू को यहां भी नहीं बैठाए और यहां भी नहीं बैठा, यहां पे नहीं बैठेगा, जबकि यू यहां और यहां बैठेगा। अब इनका वापस देख लो एक बार कि पी एक अंतिम किनारे पर बैठा है, पी एक अंतिम किनारे बैठा है। क्यू एस के ठीक बाएं है, क्यू है ना, क्यू वो एस के ठीक बाएं है, तो ये कौन बैठ गया? क्यू, और ये कौन बैठ गया? एस, तो क्यू एस के ठीक बाएं हो गया। अब बचा कौन आपका? यू, तो यू यहां पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। तो इसके मतलब ये हुआ आपका समीकरण ये बैठेगा, और ये जो आपका समीकरण बैठा यही आपका उत्तर होगा। कि बताओ, पी एक अंतिम छोर पर, पी एक अंतिम छोर पर, क्यू एस के ठीक बाएं है, क्यू जो है वो एस के ठीक बाएं है, ये भी ठीक है। पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी टी के दाएं पहला और दूसरा, ये भी ठीक है। और साहब यू किसी भी छोर पर नहीं है, यू किसी भी छोर पर नहीं, ये भी ठीक है। ओ आर और टी के बीच में बैठा है, ओ आर और टी के बीच में बैठा है, ये भी ठीक है। तो बताओ बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो बाएं छोर पर जो बैठेगा वो कौन होगा? क्यों, और क्यों होगा तो आपका उत्तर क्या होगा? डी।
नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। 20 के सवाल में 8 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 8 मित्र हैं। ये आपके 8 मित्र हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। यहां देखो भाई 8 जो मित्र हो किस प्रकार से बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये कह रहा है कि ए एफ के सामने है। ए जो है ना वो एफ के सामने है, ये ए और ये एफ है। जो ए है ना, ए वो जो एफ के सामने वो बी के दाएं और किधर है? तीसरा है। जो ए है वो बी के दाएं तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। आगे देखो जी एफ और डी के बीच में है। जी है ना, जी है वो एफ और डी के बीच में है। जी है वो एफ और डी के बीच में। यहां मैं डी को बैठाऊं, यहां मैं जी को बैठाऊं। आगे देखो एच डी के बाईं ओर है। एच है ना, एच वो डी के बाईं ओर है, तो यहां पे कौन बैठ गया? आपका एच बैठ गया कि एच डी के बाईं ओर है। ई सी और ए के बीच में है। ई है ना, ई वो आपका सी और ए के बीच में है। तो बताओ एच के दाएं से तीसरा कौन है? ये आपका एच रहा, कहां पर? ये रहा। अब एच का दाएं इधर चलेंगे ना तो आपका बायां, और इधर चलेंगे तो आपका दायां। तो पहला, दूसरा, तीसरा और क्या आएगा आपका आंसर? एफ। और एफ किस में है? आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए यहां अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 सेकंड देखा, और पार्ट 2 के अंदर आपको अगले जो 10 सवाल थे वो समझाए गए। यहां स्क्रीन बोर्ड पर 3 बुक दी गई है SSGD कांस्टेबल के नाम से। इस बुक के अंदर जो 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। मैथ और रीजनिंग के टॉपिक को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें समझाया गया है। इसमें करीब 4000 प्रश्नों का इसमें संकलन है, और इनको प्रत्येक प्रश्न का इसमें संपूर्ण व्याख्या दी गई है। दूसरी बुक है अपनी एसके पब्लिकेशन की। इसमें गत वर्षों के पेपरों का सेट दिया गया है, जिसमें 35 पेपर सेट है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। तीसरी बुक है SSGD कांस्टेबल के नाम से। इसमें 2011 से लेकर 2023 तक के यानी क्वेश्चन इसमें आपके समावेश हैं, तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी बुक अपनी तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग की, यह बुक भी SSGD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। धन्यवाद, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए यानी कि SSGD एग्जाम के लिए ऐसी बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSGD भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।